रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरतुल फुरकान की जो बाकी आयत रह गई थी उनके बारे में पढ़ेंगे। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नेक बंदे होते हैं उनके उसाफ़ हमीदा का ज़िक्र छेड़ा हुआ था। तो हमने 71 आयत से शुरू करना है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन ताबा, और जिसने तौबा की, व आमिला, और नेक काम किए, सालिहन नेक अमल किए, फ़इन्नहु, बेशक वो, यतूबु, उसने रुजू किया, तौबा की, इल्ला, अल्लाह की तरफ, मताबन, यानी ऐसी तौबा की, ऐसा रुजू किया कि जैसे रुजू का हक है। जिसने तौबा की, नेक अमल किए, तो उसने रुजू किया अल्लाह ताला की तरफ जैसे रुजू का हक है। वलज़ीना, और जो लोग, ला यशहदूना, जो झूठी गवाही नहीं देते, यानी वो अल्लाह के नेक बंदे ऐसे हैं, रहमान के बंदे ऐसे हैं जो झूठी गवाही नहीं देते। ला यशहदून ज़ूरा, यहाँ पर यशहदून के दो माना मुराद लिए जा सकते हैं। एक माना यशहदून का शाहिद यानी हाजिर होना, और दूसरा होता है गवाही देना। दो माने यहाँ से मुराद लिए जा सकते हैं। अगर पहला माना लिया जाए तो आयत का मतलब ये होगा कि जो अल्लाह के बंदे होते हैं वो किसी भी बातिल सरगर्मी में शरीक नहीं होते, यानी ऐसी महफ़िलें जो लहो लाभ के लिए मुनअक़द हों, ऐसे इज्तिमात जहाँ गलत नज़रियात का प्रचार किया जाता हो, उनमें शामिल नहीं होते। जहाँ पर फजूलियात काम हो रही हों, यानी वहाँ पर वो हाजिर नहीं होते, अगर इसका माना हाजिर लिया जाए। और दूसरा माना इसका ये होता है झूठी गवाही। अगर यहाँ पर यह माना लिया जाए तो आयत का मफहूम ये होगा कि वो झूठी गवाही नहीं देते। बेशक जो आयत के दोनों मफहूम हैं ये दोनों हो सकते हैं और ऐसा हो भी सकता है। इन अल्लाह ताला के बंदों का ये शेवा है कि ना ही वो बातिल और निफाकी जो हंगामा राइयाँ होती हैं उनकी रोनों को ना ही दुबाला करते हैं और ना ही झूठी गवाही देते हैं। झूठी गवाही के बारे में सही बुखारी में एक हदीस मुबारका है कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें खबरदार ना करूं कि सबसे बड़े गुनाह कौन कौन से हैं। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर खबरदार फरमाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराना, माँ बाप की नाफरमानी करना। तो जब आपने इतना फरमाया ना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगा कर बैठे हुए थे। तो जब आपने इतना फरमाया इसके बाद आपने टेक छोड़ दी और फिर आप बैठ गए और फरमाया, खबरदार झूठी गवाही। और इन आखिरी अल्फाज को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार दोहराते थे, यानी झूठी गवाही, झूठी गवाही, झूठी गवाही बार बार कहते थे कि सबसे बड़ा गुनाह वो ये है कि झूठी गवाही देना। यानी झूठी गवाही से जो मफासद मुरतब होते हैं वो किसी से मख्फी नहीं है। इससे बड़ा फसाद फैलता है, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, खून बह जाते हैं। इसीलिए हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु झूठे गवाह को 40 कोड़े लगाते सज़ा के तौर पर। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उसका मुंह भी काला करते और उसका सर मुंडा देते और उसे बाज़ार में फिराते ताकि उसकी खूब तशहीर हो। तो जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं ना ही वो झूठी गवाही देते हैं और ना ही वो किसी ऐसी महफिल में बैठते हैं। व इज़ा मर्रू, और जब वो चलते हैं, गुज़रते हैं, बिल्लग़वी, किसी लग़व, किसी फालतू चीज़ के पास से गुज़रते हैं, तो मर्रू किरामा, तो बड़े बावकार होकर गुज़र जाते हैं। यानी पहली बात तो ये है कि वो इरादतन तो ऐसी बेहुदा मजलिसों में शरीक ही नहीं होते, लेकिन अगर इत्तफाकन उनका गुज़र उधर से हो जाता है तो वहाँ बैठ कर लुत्फ़ अंदोज़ नहीं होते, बल्कि बड़ी संजीदगी के साथ वहाँ से गुज़र जाते हैं और इस तरफ जो है वो बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते। वल्लज़ीना, और वो लोग ऐसे हैं, इज़ा ज़ुकिरू, जब उन्हें नसीहत की जाती है, भी आयात ही रब्बिहिम, उनके रब की आयात से उन्हें नसीहत की जाती है, तो लम यखिरू, तो नहीं गिर पड़ते, अलैहा, उस पर, सुम्मन व उमयाना। सुम्मुन होता है बहरा और कहते हैं अंधे को। यानी जब उन्हें अल्लाह ताला की आयात पढ़कर सुनाई जाती हैं, नसीहत की जाती है, तो उन पर वो गूंगे और बहरे होकर नहीं गिर पड़ते। यानी इसका मतलब यहाँ पर ये बनेगा कि वो अल्लाह ताला की आयात का जब उनके सामने ज़िक्र किया जाता है और उन्हें इस बारे में पढ़कर अल्लाह की आयात नसीहत की जाती है, तो वो बहरों और अंधों की तरह तर्ज अमल इख्तियार नहीं करते, बल्कि इन आयात को वो गोशे होश से सुनते हैं और इनमें झलकते हुए अनवार को दीदा दिल से देखते हैं। गौर व फिक्र की
खुदादाद कुव्वतों को काम में लाकर आयात के असरार व मुआरफ तक आगाही हासिल करते हैं। बिल्कुल भी वो अंधेर बहरे गूंगे नहीं हो जाते बल्कि ध्यान से सुनते हैं। वल्लज़ीना और वो क्या दुआ मांगते हैं, यक़ूलूना ए वो कहते हैं ए हमारे रब, रब्बना ए हमारे रब, हब लना हमारे लिए कर दे, मरहमत फरमा दे, मिन अज़वाजिना हमारी बीवियाँ, व ज़ुर्रिय्यातिना और हमारी औलाद को, कुर्रता आयुन ठंडी आंखों की ठंडक बना दे। यानी वो दुआ जब मांगते हैं अल्लाह ताला से तो वो ये दुआ मांगते हैं कि अल्लाह हमारी जो औलाद है और हमारी जो बीवियां हैं इनको ऐसा बना दे, हमें ऐसी अता फरमा ये हमारी बीवियां और हमें औलाद कि जिन्हें देखकर हमारी आंखें ठंडी हो जाएं और हमारे दिल मसरूर हो जाएं। यानी कुर्रत आयुन वजअलना और बना दे हमारे लिए लिलमुत्तकीना इमामा, परहेजगारों के लिए पेशवा, और हमें जो है वो परहेजगारों के लिए पेशवा बना दे, उनका इमाम बना दे। तो ये दुआ वो जब मांगते हैं तो ऐसे दुआ मांगते हैं। उलाइका यही वो लोग खुश नसीब हैं, युजज़ौनल गुरफता युजज़ौना जिनको जज़ा मिलेगी। सज़ा और जज़ा आप लोगों ने लफ्ज़ सुना होगा, सज़ा और जज़ा। सज़ा का उल्ट जो होता है मुतज़ाद वो जज़ा होता है। जज़ा कहते हैं किसी चीज़ के बदले में जो इनाम होता है वो। उलाइका यही वो लोग हैं युजज़ौना जिनको बदले में मिलेगा अल गुरफ़ा जन्नत का एक जो बाला खाना यानी ऊपर वाला हिस्सा मिलेगा, बिमा सबरू उसके बदले जो उन्होंने सब्र किया उसके बायस उनको वो जन्नत का ऊपर वाला खाना यानी बाला खाना ऊपर वाला हिस्सा मिलेगा। वयुलक़ौना फ़ीहा और उनका इस्तकबाल किया जाएगा उसमें तहियतन दुआ व सलामा और सलाम के साथ और दुआ के साथ उनका वहाँ पे जन्नत में इस्तकबाल किया जाएगा। खालिदीन फ़ीहा वो हमेशा हमेशा रहेंगे उसमें। हसुनत मुस्तक़र्रन हसुनत बहुत उम्दा, मुस्तक़र ठिकाना है रहने की जगह, व मुकामा और क़यामगाह है। और जन्नत जो है ये बहुत ही उम्दा ठिकाना और क़यामगाह है। कुल आप फरमा दीजिए मा यअबअु बिकुम क्या परवाह है तुम्हारी मेरे रब्बी मेरे रब को, क्या परवाह है तुम्हारी मेरे रब को, लौला दुआकुम अगर तुम उसकी इबादत ना करो। अगर तुम उसकी इबादत ना करो तो अल्लाह ताला को तुम्हारी इस बात की कोई परवाह नहीं है। फ़क़द कज़्ज़बतुम और तुमने तो उल्टा जो है वो जुटलाना शुरू कर दिया। फ़सौफ़ यकूनु लिज़ामा तो ये जुटलाना जो है ये यकून हो जाएगा लिज़ामा तुम्हारे गले का यानी हार बना रहेगा। तो अल्लाह ताला ने आखिरी आयत में जो उनके नेक बंदे हैं उनके दुआ मांगने का एक तरीक़ाकार बताया है कि दुआ वो कैसे मांगते हैं। फिर जो है वो बताया कि उनके अखलाक इतने पकीज़ा और होंगे और उनकी उमंगें जो हैं वो इतनी हसीन हैं कि जब वो जन्नत में दाखिल होंगे तो उनकी जो पजीराई है वो इस तरह होगी इस तरह की आयत में ज़िक्र किया गया है। और ये किसके बदले में है, बिमा सबरू यानी इंसान जब दुनिया में सब्र करता है आजमाइशों पर, तकलीफ़ पर, मसाइब पर, तो फिर इसके बदले जो है अल्लाह ताला उनको जन्नत अता करता है। और इंसानी ज़िंदगी के हुस्न में ये निखार, किरदार में ये पुख्तगी, तबीयत में ये लताफ़त और दुआओं में ये जो उलूफ़े हिम्मत ख़ुद ब खुद पैदा नहीं हो जाता बल्कि इसके लिए हमें तवील जिद्दोजहद की ज़रूरत होगी। तो इन्हीं औसाफ़ हमीदा को हमें अपनाना होगा तो तभी हम रहमान के बंदे बन सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जो है वो ऐसा बंदा बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।